वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जिक्र करेंगे यूपी जीके मतलब उत्तर प्रदेश जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहे। दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट यहाँ पर शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। यहाँ पर पहले अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यूनाइटेड प्रोविंस जो दिया गया है वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जानते थे? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पर सारनाथ दिया है, कौशाम्बी दिया है, तक्षशिला और मथुरा दिया गया है। जो मथुरा डी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पर हस्ताक्षर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 7 दिसंबर 1947 दिया गया है, 10 मार्च दिया गया, 1948 दिया गया, 7 जनवरी 1947 दिया गया है और 19 दिसंबर 1948 दिया गया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न की उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम का पारित किया गया। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर 1992 दिया गया है और सेकंड 1994, 1995 दिया गया है और 96 दिया गया। इस तरह से अल्टरनेटिव आपके अवेलेबल कराए गए हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे 5 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो अल्टरनेटिव आपका गोविंद बल्लभ पंत जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कुछ इस तरह से कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो त्रिभुवन नारायण सिंह जो सी अल्टरनेटिव में दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति दिया गया है। तो आपको राइट आंसर की बात बताएं तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव राष्ट्रपति ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जो है गणतंत्र एक पूर्ण राज्य किस सन में बनाया गया? तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिए गए, सेकंड इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके अवेलेबल कराए गए हैं। जो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव 26 जनवरी 1950 दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो यहाँ पर महात्मा गांधी दिया गया है, चौधरी चरण सिंह दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जो दिया गया डी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो यहाँ पर 9 जुलाई 1925 दिया गया है, 16 फरवरी 1925 दिया गया, 15 अगस्त 1925 और 9 अगस्त 1925 आपका दिया गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा कि 9 अगस्त 1925 ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो यहाँ पर 1529 दिया गया है और 1526, 1530, 1522 दिया गया है। 1526 जो बी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जो है बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर बी अल्टरनेटिव लखनऊ, जौनपुर, आगरा आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी, सारनाथ दिया गया। सारनाथ ही आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? अगर किस काल की अगर बात करेंगे तो शुंग काल जो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो सीमेंट के कारखाने की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म जो है यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो लखनऊ दिया गया है, हाथरस दिया गया, कानपुर, गाजियाबाद। तो लखनऊ प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से कि उत्तर प्रदेश जो है विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर 100 दिया है, 104, 114, 16 इस तरह से, तो 100 ही प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भौगोलिक क्षेत्रफल से जब प्रश्न होगा तो 240, 928 आप पूरी तरह से राइट आंसर मारेंगे। यहाँ पर सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है, डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है। झांसी, मथुरा, वाराणसी, आगरा दिया है, तो वाराणसी प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से जो है एक माना जाता है। ताजमहल, झांसी का किला दिया है, लाल किला दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अब इसके बाद हम 21 नंबर से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। आपको राइट आंसर की अगर बात बताएंगे तो यहाँ पर से सितंबर 1857 दिया गया है, आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। 14 फरवरी 1950 दिया गया है, 12 जनवरी 1950 और 16 जनवरी 1950 और 22 जनवरी 1950 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 12 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, तो बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से कि उत्तर प्रदेश में जो है खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव जो बाबर और राणा सांगा दिया गया है दोस्तों, बी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। यहाँ पर एटा दिया है, गोरखपुर दिया गया है, हमीरपुर दिया गया है, इटावा दिया गया है। तो जो हमीरपुर दिया गया है सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न इसमें कुछ इस तरह से है कि उर्दू का प्रथम नाटक जो है इंद्र जो है सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर माना जाता है। ताले, चूड़ियाँ, जूते और चाकू। तो बताना चाहेंगे कि चूड़ियाँ जो बी अल्टरनेटिव में दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, दिया गया है बुंदेलखंड दिया गया है। और यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 60 लोकसभा सीटें हैं, 70 लोकसभा सीटें हैं, 80 और 90 दिया गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव आपका जो 80 दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश के थे। मतलब कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से कौन से राज्य के जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो गुजरात दिया, महाराष्ट्र दिया गया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश ही प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो है मत्स्य पालन का शुभ आरंभ जो है कब हुआ। तो यहाँ पर सन आपके कुछ इस तरह से दिया गया है, 1955 दिया गया है, 1944 और यहाँ पर 42 दिया गया है, 1947 दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 1944 जो बी अल्टरनेटिव में दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर क्रिकेट, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी दिया गया है। तो क्रिकेट आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, चूँकि एक जो सुरेश रैना है दोस्तों वो क्रिकेट के खिलाड़ी माने जाते हैं और अपने उत्तर प्रदेश के जो है खिलाड़ी है, जैसे कि आपको पता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से फिर से वही है कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी जो है मोहम्मद कैफ जो है यहाँ पर किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट दिया गया है जो भी फर्स्ट अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर, 700, 600, 750 किलोमीटर, इस तरह से दिया गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव 600 किलोमीटर आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न इसमें है कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक जो है प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा 1884 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं, डी अल्टरनेटिव जो दिया गया है शारदा रामगंगा नदी से, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको 35 उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। वीडियो अगर अच्छा लगे, आपका रिक्वेस्ट होगा तो उत्तर प्रदेश से और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।